हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू सार्थक क्लासेस। और आज हम रीड करने वाले हैं साथियों टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एलिगेशन में आने वाले क्वेश्चन। साथ साथ दोस्तों आज हम इनकम से रिलेटेड और पॉपुलेशन से रिलेटेड कैसे यहाँ पर जो है इनकम से रिलेटेड क्वेश्चनों में और जनसंख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चनों में हम एलिगेशन लगाते हैं, ये सारी की सारी चर्चाएं आज हम करने वाले हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है एग्जाम हॉल में अगर हम चर्चा करें तो आपका जो है एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ और दोस्तों इसके बाद में आप देखेंगे सीएचएसएल हुआ। अब ये हाल ही में सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम हुआ है दोस्तों। सीजीएल टीयर 2 के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन देखे जाएंगे। बहुत प्यारे क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। और इस तरह से अगर आप रेलवे की चर्चा करें तो आपको वहां पर भी एलिगेशन का पार्ट नजर आता है और स्टेट की अन्य एग्जामों में भी नजर आता है दोस्तों। एसएससी जीडी वाले बिल्कुल देखना ना भूलें। तो चलिए आइए अब हम जो है बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो देखेंगे ये हमारे पास में है पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बीच में किस तरीके से एलिगेशन लगाया जाता है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि हमारे पास में, हाँ चलिए बहुत ही बढ़िया, ये क्वेश्चन हमारे पास में है चाल, दूरी तथा समय से रिलेटेड। तो आप देखेंगे कि आपके पास में जो एक स्पीड होगी, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि आपके पास में स्पीड S1 होगी दोस्तों। इसी तरह से हमारे पास में स्पीड S2 होगी और इसके बाद में दोनों की एवरेज स्पीड अगर हमारे पास में मिल जाए तो ऐसे क्वेश्चनों में हम लगा देते हैं किसका, बताइए, स्पीड जो है हमारे पास में एलिगेशन यहाँ पर हम लगा देते हैं। अब आपको खास बात ये होती है कि एलिगेशन पढ़ने का एक तरीका होता है और वो तरीका हम लेकर के आए हैं कि किस किस कॉन्सेप्ट पर एलिगेशन लगेगा और रिजल्ट किस किस में कन्वर्ट होगा। यही खास बात है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए आइए, जब हम स्पीड के साथ में मतलब हमारी चाल के साथ में आप जो है एलिगेशन लगाते हैं तो हमारे पास में जो रेशो निकल कर आता है प्यारे दोस्तों, ये जो रेशो निकल कर आता है आपका टाइम का रेशो निकल कर आता है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको प्यार से समझ में आई होगी। चलिए बहुत ही बढ़िया प्यार भरा क्वेश्चन, इसे हम अब सब लोग मिलकर के बनाते हैं। आइए देखेंगे एग्जामिनर ने जो है इस क्वेश्चन को दिया। ये बोल रहा है कि एक आदमी 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, जिसमें कुछ दूरी साइकिल से और कुछ पैदल। यहीं से समझ में आ गया दोस्तों कि आधी दूरी पैदल चल रहा है और आधी दूरी ये साइकिल से चल रहा है। तो आप बताइए हमें, देखिए क्लास में नो बकवास दोस्तों, सीधे सीधा सी स्टडी होने वाली है और बने रहिएगा लास्ट तक के। तो आपने कहा कि 61 किलोमीटर की जो दूरी है वो हम 9 घंटे में कवर करते हैं, क्या बात है। और अगर देखा जाए तो इसमें से कुछ दूरी हम पैदल चलते हैं और कुछ दूरी हम साइकिल से चलते हैं। तो दोस्तों देखेंगे कि यार दूरियां तो दो अलग अलग पार्ट में बटी हुई है। तो पैदल चलने में स्पीड कुछ अलग होगी और साइकिल से चलने में स्पीड कुछ अलग होगी। बिल्कुल आभास किया होगा आपने, साइकिल चला रहे, पैदल चल रहे, माहौल है आप सभी का अल्टीमेट। तो हमने कहा कि हमारे पास तो दो ही स्पीड दे रखी है यार, एक साइकिल वाली, साइकिल से स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटे और जो है हमारे पास में जो है पैदल से स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटे। सर ये आप टाइम निकलेगा ऐसे कैसे बता दिए। चलिए आइए हम इसका भी आपको बताते हैं। स्पीड क्या होती है दोस्तों, स्पीड की अगर मैं चर्चा करूं तो ये हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे या तो मीटर प्रति सेकेंड में आपको देखने को मिलेगी या मिनट में भी मिलती है, लेकिन यही हम ले रहे हैं मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आइए मीटर प्रति सेकेंड। तो आपके पास में प्रति में क्या क्या नजर आ रहा है, आपको दो चीज दिख रहा है, एक हावर और एक सेकेंड। तो यह तो यह क्या निकला दोस्तों, यही तो टाइम है। तो आपके पास जो ये निकलता है ना लास्ट में कि कौन क्या बेस्ड है आपका, तो वही आपके पास में रेशो निकलता है। तो ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलिए आइए प्यार से बनाते हैं अब हम इस क्वेश्चन को। तो साथियों आप इस बात को देख पा रहे हैं कि आपके पास में अगर S1 में मान लो 9, S2 में मान लो 4 और आपको पता है कि एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी। तो इस बात को समझिए आप कि आपके पास में जो है आप 61 किलोमीटर को टोटल 9 घंटे में चलते हैं। तो मेरे दोस्तों चलिए आइए
आप 61 किलोमीटर को आप 9 घंटे में चलते हैं, तो आपको ये बात तो बहुत प्यार से पता होगी कि चलिए आइए हम आपको दोस्तों से मिलाते हैं। दोस्त मतलब ये फार्मूला आपके लिए दिया जा रहा है, डी फॉर हो जाएगा आपके पास में दूरी, साथियों इसके बाद में डिस्टेंस, डी फॉर हो जाएगा आपके पास में डिस्टेंस। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और इसी तरीके से आप देखेंगे ओ को हमने इक्वल में ले लिया। एस फॉर दोस्तों हमारे पास में क्या हो जाएगा बताइए, स्पीड, और टी फॉर हमारे पास में हो जाएगा क्या दोस्तों, टाइम। तो इस तरीके से आप हमारे दोस्त हैं और हमने जो है हम आपके दोस्त हैं, और इसी दोस्ती के ऊपर दोस्त से रिलेटेड एक फार्मूला बना दिया दोस्तों। दोस्त क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्पीड कैसे निकलेगी। तो आप बोलते हैं दूरी के बटे अगर मैं टाइम कर दूं, तो ये मेरे पास में डी क्या था दोस्तों, 61 क्या है, 61 मेरे पास में ये डिस्टेंस है, और मैंने अपॉन में क्या कर दिया, मैंने टाइम कर दिया। तो हमारे पास में जो निकल कर जो रेशो आएगा वो स्पीड का रेशो आ जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को ये प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों देखिएगा, अगर मेरे पास में एवरेज स्पीड फ्रिक्शन में आती है तो ये हो जाएगा हमारे पास 61/9 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसको अब हम वन टाइम में कैसे बदलते हैं, किसमें दोस्तों, डायरेक्ट जो फ्रिक्शन में डाटा नहीं है उसमें। तो चलिए आइए, इसके लिए आप पिछली क्लास देखिए, आपको बहुत प्यार से समझ में आएगा। मैं अभी प्रेजेंट में भी आपको कुछ चीज बता रहा हूं, देखिएगा। आइए दोस्तों, मेरे पास में S1 मैं मान लेता हूं, किससे बताइए, साइकिल। तो चलिए आइए, हम साइकिल से भी चल रहे हैं दोस्तों, और इसके बाद में आप देखेंगे कि एक बार आप दोस्तों आप जो है पैदल भी चल रहे हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, आप साइकिल से चल रहे हैं और दोस्तों एक बार आप पैदल चल रहे हैं। अब साइकिल वाली स्पीड मेरे साथियों, साइकिल वाली स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, मजा आ जाएगा। और दोस्तों इसी तरीके से पैदल वाली स्पीड है आपके पास में 4 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको पता है ना, यहाँ पर मिडिल वैल्यू आती है, अभी मिडिल वैल्यू आ जाएगी। अब दोस्तों अगर आपके पास में बीच वाली वैल्यू फ्रिक्शन में है, इसको वन टाइम पे सही कीजिए। कैसे सही करना है दोस्तों, तो चलिए आइए हम एक काम करते हैं। अगर जो राशि मेरे पास अपॉन में है, तो यहाँ पर केवल और केवल आप अंश की राशि को लिख दो दोस्तों और उसे छोड़ दो, और हर की राशि को कहाँ लिखना है, दोनों के साथ में गुणा कर दो, ये हो जाएगा हर की राशि समान करने वाला कॉन्सेप्ट। तो ये बात तो आपको पहले से ही पता है। तो क्या बन गया साथियों, ऊपर बन गया आपके पास में 9 9 81, और साथियों इधर बन गया 9 4 36। अब एलिगेशन किस किस में लगेगा, 81 और 36 में लग जाएगा एलिगेशन। चलिए बहुत ही बढ़िया, मैंने क्या काम किया, जो हर की जो राशि होती है उनको शेष दो पार्ट में हम गुणा करते आ रहे हैं पिछली क्लासों में भी। तो चलिए आइए, अंश की राशि को मैंने सेम रखा, हर की राशि को समान करने के लिए मैंने गुणा कर दिया 9 9 81 और 9 4 36। अब आपका जो एलिगेशन लगने वाला है वो किस किस पे लगेगा, 81 36 और 61 में आपका क्या लग जाएगा, एलिगेशन लग जाएगा। चलिए दोस्तों लगाते हैं, कितना कम है दोस्तों, ये 20 कम है। आइए, अब मैंने बोला 61 में से मैं 36 को माइनस कर देता हूं, बचा 30, वो 5 ज्यादा है, मतलब दोस्तों क्या बच गया मेरे पास, 25। एग्जामिनर बोल रहा है कि उनके द्वारा साइकिल और पैदल चलने में लिए गए समय का अनुपात बताइए। तो मेरे दोस्तों आपको पता है कि रेशो निकलने ही वाला किसका था, टाइम का। तो हमने टाइम का रेशो निकाल लिया है। टाइम का रेशो चलिए आइए, 5 से दोस्तों 5 बार और 5 से साथियों 4 बार। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, दिल दिमाग में बिल्कुल तरीके से फिट हो गई होगी। और दोस्तों ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, एक कमी आती है आपकी तरफ से, लाइक करना ना भूले दोस्तों। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, फटाफट लाइक कर दीजिए, और साथियों देखिएगा अपने उन दोस्तों तक के पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, पढ़ाई का दूसरा नाम मनोरंजन। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सार्थक परिवार पूरा आपके साथ में है, टेंशन बिल्कुल भी लेने का नहीं है। बने रहिए दोस्तों प्रत्येक क्लासेस के साथ में, आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर की सारी क्लासेस आपको मिल रही हैं। तो आइए चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको, तो एग्जाम हाल होता तो सर क्या करते, आइए अब एग्जाम हाल की मैं आपको स्पीड से एक रणनीति बताता हूं इसकी, और इसके बाद में साथियों हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। देखो अब एग्जाम हाल में इतना ज्यादा नहीं लिखते हैं, एग्जाम हाल होता तो हम इतना नहीं करते, क्या करते, चलो आइए अब देखिएगा।
अच्छा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। चलिए एग्जाम हॉल में स्पीड से, चलिए आइए, मैंने बोला कि एक स्पीड मेरे पास में दोस्तों 9 है, दूसरी स्पीड मेरे पास में 4 है, ये मैं साइकिल से चलता हूँ वह स्पीड है, यह दोस्तों पैदल चल रहा हूँ वह स्पीड है। देखिएगा कितने प्यार से इतने स्पीड से बनाया जाएगा। एवरेज स्पीड टोटल हम जो है 61 किलोमीटर को 9 घंटे में चलते हैं, तो 61 के बटे 9 आ जाएगा। हर की राशि मुझे समान करनी पड़ेगी, यहाँ भी 9 का गुणा होगा, यहाँ भी 9 का गुणा होगा। 9/9 मैं कर रहा हूं इस टाइप से दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। तो इतना थोड़ी करेंगे एग्जाम हॉल में। अब हम इस बात को समझ चुके हैं कि एक स्पीड दोस्तों 9 है, एक 4 है, दूसरे साथियों मेरे पास 61/9 है। तो अपान वाली राशि का गुणा आप दोनों के साथ कर दो, तो 9 गुणा 9 हो जाएगा, और दोस्तों 9 गुणा 4 हो जाएगा। और अंश की राशि को बीच में एवरेज बना दीजिए, यही क्या हो जाएगा आपके पास में एवरेज स्पीड हो जाएगी। 81 में से 61 जाएगा दोस्तों, 20 बचेगा, और 61 में से 36 जाएगा, घटाइए दोस्तों 25 आएगा। और इस तरीके से आपके पास में 5:4 आ जाएगा। तो ये स्पीड से आंसर हम इस तरीके से लेकर के आएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब देखिएगा यह क्वेश्चन भी माहौल वाला क्वेश्चन है। चलिए इसे उड़ा दे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते ही पढ़ते। एक व्यक्ति दिल्ली से आगरा गया। जी बिल्कुल, एक बार मैं भी गया था, सोच रहा हूं कि मेरे सारे दोस्तों को भी ले जाऊं साथ में। उसने कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी ट्रेन से तय की। क्या बात है, यहीं तक पढ़ने में समझ में आ गया कि इसमें जो है एलिगेशन लग सकता है। फिर इसने कहा उसने पूरी दूरी में 6 घंटे लिए। अब पूर्णतः विश्वास हो गया, एवरेज स्पीड यहां से हम निकाल सकते हैं। और जो है बस की औसत स्पीड मेरे पास में क्या है बताइए, 48, और ट्रेन की मेरे पास में 120। तो यहां से श्योरिटी हो गई कि ट्रेन की अलग से स्पीड है, बस की अलग से स्पीड है, और टोटल हम एवरेज स्पीड ट्रेन और बस दोनों की हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यही तो है कि आपके पास एक अलग से एवरेज स्पीड हो, फिर दूसरी एवरेज स्पीड अलग हो, और दोनों की मिक्स एवरेज स्पीड हो। तो वहां पर दोस्तों हम क्या काम करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। चलिए आइए, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब आइए देखो आ जाइए। तो सबसे पहले अब हम इसमें ग्राफ नहीं बनाएंगे, सीधे सॉल्व करेंगे। आइए पहले स्पीड किसी की भी ले लेते हैं दोस्तों, बस की स्पीड ले लेते हैं। आ जाइए बहुत ही बढ़िया, बस की स्पीड है साथियों 48 किलोमीटर प्रति घंटे। आइए इसी तरीके से दोस्तों ट्रेन की जो स्पीड है मेरे पास में ये है 120 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या समझ में आ रहा है सबको? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों देखिएगा टोटल एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कि आपको पास में आपने जो है टोटल कितनी डिस्टेंस कवर किया है, और दोस्तों आपने जो है टोटल आपने कितना इसमें टाइम लिया है। अगर ये निकालते हैं तो आपके पास में एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं कि हमारे पास में हम जो है, देखिए यार पेन फ्री काम करें बहुत ज्यादा एग्जाम हॉल में। मैं 6 घंटे में 360 किलोमीटर चलता हूं, तो दोस्तों 1 घंटे में कितना चला गया होगा, 1 घंटे में मेरे पास में जो है दोस्तों ये हो जाएगा 6 घंटे में 360, ये मैंने 60 किलोमीटर प्रति घंटे मेरी स्पीड हो गई। तो आप बोलेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। मैंने जो बनाया ये सही है कि नहीं आप चेक कर सकते हैं। ये वैल्यू मिडिल वैल्यू होनी चाहिए, दोनों के बीच की वैल्यू है, ये 48 और 120 के बीचों बीच आना चाहिए। जी हाँ आ रहा है, बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे दोस्तों। इसे अब हम उड़ा देते हैं। तो आइए देखेंगे आप, 60 में से 48 गया, 12 बचा, और दोस्तों 120 में से 60 जाएगा तो 60 बचेगा। क्या रिजल्ट मिल रहा है, 12 1 12 और 12 5 60। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास में बस एग्जामिनर ने बोला अच्छा ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बात है दोस्तों, ये तो मेरे पास में किसका रेशो मिल चुका है, टाइम का रेशो मिल चुका है। बहुत ही बढ़िया। अब टोटल टाइम में से दोस्तों, टोटल टाइम में से हमारे पास में ट्रेन ने 1 टाइम लिया है। आइए एग्जामिनर ने ये नहीं बोला इस बार रेशो, इसने बोला क्या बोला भाई कि ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा मेरे पास में चाल गुणा समय। अब आइए मेरे पास जो है ट्रेन की चाल तो मुझे पता है,
ट्रेन की चाल दोस्तों मुझे पता है क्या है। ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल है मेरे पास में 120 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या बात है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे है। और दोस्तों ट्रेन ने जो समय लिया है वो टोटल टाइम हमारे पास आई है। टाइम भी वेरीफाई कर लेते हैं। बस के पास 5 रेशियो टाइम है, ट्रेन के पास 1 रेशियो टाइम है। टोटल टाइम कितना निकला दोस्तों? चलिए आइए आप देखेंगे कि टोटल टाइम जो है ना आपके पास में, टोटल टाइम निकल कर आ रहा है मेरा 6 रेशियो, जिसकी वैल्यू टोटल टाइम क्वेश्चन में लिखा है 6 घंटे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों 1 रेशियो की वैल्यू कितने घंटे हो जाएगा? 1 घंटे। इसका मतलब ट्रेन ने 1 घंटे में कितनी दूरी तय की है, इसके बारे में मुझे जानकारी देनी थी। ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन जो है हमारे पास 1 घंटे तक चल रही है। तो दोस्तों 1 घंटे में ये 120 किलोमीटर चलेगी। अब आइए देखिए, जब क्लास होती है दोस्तों तो इसमें पूरा एक एक बात, ताकि हर किसी को एक एक बात समझ में आए, ये बोला जाता है। अगर एग्जाम हॉल होता तो बहुत फास्ट बनाते, अति फास्ट बनाते। एग्जाम हॉल होता तो क्या ही था क्वेश्चन में दोस्तों, इधर 48 बस के लिए, साथियों ट्रेन के लिए 120, एवरेज 6 घंटे में 360, तो 1 घंटे में 60। टाइम का रेशो मुझे नजर आ गया, इधर 60 आ रहा है, इधर गैप 12। टाइम का रेशो साथियों 15 मतलब 6। टोटल 6 की वैल्यू 6 है, तो 1 की वैल्यू हमें निकालना है। 1 घंटे में ट्रेन 120 किलोमीटर चलेगी। तो ये एग्जाम हॉल है, ये क्लासरूम है साथियों, इस बात को आपको समझना है। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और साथियों मैथ्स जो है यार, मैजिक जादुई तरीके की मैथ्स जो है हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, मैजिक कॉन्सेप्ट रीड कर रहे हैं, तो बिल्कुल एग्जाम हॉल में किसी तरह से कोई कमी ना जाएगी। चलिए आइए अब हम देखते हैं अगला और ये क्वेश्चन। आ जाइए, देखो एग्जामिनर का कहना है कि 60 किलोमीटर 5 घंटे में तय करता है। क्या बात है, तो आपको पता है टोटल 60 किलोमीटर, देखिए ये बात बता दी गई है कि टोटल 60 किलोमीटर की डिस्टेंस हम 5 घंटे में तय करते हैं। पढ़ने पर मुझे एक बात तो समझ में आ रही है, इसका एक हिस्सा ट्रेन से 15 की स्पीड से, दूसरा हिस्सा दोस्तों पैदल चल रहे हैं हम 10 की स्पीड से। मुझे पक्का पता चल गया ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बताना था। यहाँ पर एलिगेशन लगने वाला है, जी हाँ बिल्कुल लगाएंगे। अब पेन फ्री पर आएंगे धीरे धीरे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हम एक बार चलते क्या से दोस्तों, ट्रेन से, और इसी तरीके से मेरे दोस्तों एक बार हम चलते हैं कैसा, बताइए, पैदल। अब आइए मुझे आप बताइए कि ट्रेन से चलने वाली जो स्पीड है मेरी वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की है। पैदल चलने वाली स्पीड दोस्तों मेरे पास में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है। बिल्कुल स्पीड भी लिख दिया जा रहा है ताकि आप जो है कल को आप जो है इस पीडीएफ को रीड करें तो आपको किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर एवरेज स्पीड आएगी। टोटल एवरेज स्पीड क्या है, चली गई दूरी के बटे लगा कुल समय। औसत चाल जो होगी टोटल वो हो जाएगी दोस्तों आपके पास में औसत चाल। एवरेज जो स्पीड है दोस्तों आपके पास में वो हो जाएगी कि चली गई आपके पास में टोटल दूरी 60 के बटे लगा कुल समय 5 मतलब दोस्तों 12। तो एवरेज स्पीड आ गई है दोनों के लिए टोटल 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखिएगा ये जो 12 आप लेकर के आए हैं, क्या ये एवरेज मतलब मिडिल वैल्यू है या नहीं है, आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों चलिए आइए अब जो है यहाँ पर जो रेशो निकलने वाला है प्यारे साथियों, ये रेशो निकलने वाला है हमारे टाइम का। आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलिए आइए 15 में से 12 जाएगा बचेगा 3, और दोस्तों 12 में से जो है मेरे पास 10 जाएगा तो बचेगा 2। तो टोटल मेरे पास में टाइम का रेशो कितना निकल कर आ गया, 2:3 मतलब 2 + 1 3। 3 की वैल्यू दोस्तों 2 + 3 मतलब 5। 5 की वैल्यू 5 घंटे। क्या बात है यार, क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो गया। अगर मेरे पास में 5 रेशियो, चलो हम लिख दे रहे हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, आंसर पहले दे देते हैं। 5 की वैल्यू 5 तो 1 की वैल्यू 1 घंटे हो जाएगी। ट्रेन के द्वारा तो 2 आर की वैल्यू 2 घंटे,
ट्रेन 1 घंटे में 15 चल रही, 2 घंटे में 30 चलेगी। चलिए आइए अब देखिए दोस्तों 5R की जो वैल्यू है क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 घंटे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा आपके पास सिंगल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 5 से 5 कट जाएगा 1 घंटे। अब आप बताइए ट्रेन को कितना समय लगा है, तो ट्रेन का टाइम है साथियों 2R, और 2R की वैल्यू क्या हो जाएगी आप ही बताओ, 2R की वैल्यू हो जाएगी 2 घंटे। अब आपको पता है ना कि ट्रेन दोस्तों आपके ट्रेन की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। प्रति घंटे मतलब 1 घंटे में 15 किलोमीटर, तो साथियों 2 घंटे में ट्रेन कितना चलेगी, 2 घंटे में आपकी ट्रेन 30 किलोमीटर चलेगी। ये आपका क्या रहा आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको बड़े प्यार से समझ में आई होगी। दरअसल देखिएगा हमने एलिगेशन स्टार्ट किया है, हमने चाल दूरी तथा समय चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं किया है। चलिए बहुत बढ़िया, एलिगेशन देखिए कहाँ कहाँ लगता है हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब दोस्तों चलिए आइए इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन हमारे सामने रखा हुआ है, हम इसकी भी चर्चा करते हैं। तो आ जाइए, हाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल डांस करने वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों। आइए चलो डांस भी करेंगे यार, अभी रीड करेंगे सीधा से, सिलेक्शन लेंगे, डांस भी करेंगे। चलो आइए पहले पढ़ते हैं। मूवी याद हो जाती है, आपने देखा होगा हम जब मूवी देखने जाते हैं तो मूवी बड़े प्यार से वन टाइम पे पूरी याद हो जाती है। अच्छा देखिए वहां पर हम मनोरंजन करने जाते हैं, हम कहते हैं कि हाँ पढ़ाई मनोरंजन नहीं है, लेकिन इसका दूसरा नाम हम दे सकते हैं कि क्यों घबराहट में रीड करें, क्यों हेजिटेशन में पढ़ें। साथियों देखिए इतना ट्रस्ट अपनी मेहनत पे होना चाहिए कि जो भी सामने में एग्जाम रखी हुई है, यस अगर हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो एग्जाम बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ में एग्जाम पे हमारा 100% रिजल्ट आना चाहिए। अबे आत्मबल बिल्कुल आएगा भी सही। जुड़िए आप सार्थक टीम के साथ में, वादा रहा हमारा, कमी बिल्कुल भी ना करेंगे। तो दोस्तों चलिए समझते हैं, एक आदमी 255 किलोमीटर 7 घंटे में 2 चरण में यात्रा करता है। क्या बात है यार, एक आदमी 255 किलोमीटर 7 घंटे में 2 चरण में यात्रा करता है। क्या बात है, इसके चरण है, प्रथम चरण है यह बस से यात्रा करता है, दूसरे चरण में यह ट्रेन से यात्रा करता है। बताइए बस से कितनी यात्रा तय की। क्या बात है, बस की स्पीड कितनी है दोस्तों, बस की स्पीड है मेरे पास में 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आंसर में जो है 30 लगभग आना चाहिए। मैं देखता हूं कि जो है 3 से वो कटना चाहिए। तो चलिए 3 से कटने वाले ऑप्शन हमारे पास में, आइए ऑप्शन से भी बना सकते हैं लेकिन पूरा ही बनाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं, डबल आंसर है 3 से मल्टीपल वाले। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो आंसर में 3 से इसमें भागने जा रहा है, 3 से साथियों इसमें भागने जा रहा है, इसमें भाग 3 से जा रहा है, और इसमें तो डायरेक्ट भाग 30 से जा रहा है। अगर समय कम हो तो मैं इसे लगाने का प्रयास कर सकता हूं, ठीक है ना, अगर समय कम हो तो। लेकिन दोस्तों देखिएगा कि इन्हें बना लेना बहुत ज्यादा जरूरी है समय रहते, और देखिए स्पीड से ही हम बनाएं ज्यादा अच्छा है। चलो आइए उड़ाते हैं। अब देखिएगा आप कि मेरे पास में दोस्तों सबसे पहले हम बस की सवारी कर लेते हैं। आ जाइए, तो मेरे पास में जो बस है, बस जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे से दोस्तों ये जा रही है। आइए, और मेरे पास में जो ट्रेन है, ट्रेन की जो स्पीड है साथियों ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। बिल्कुल समझ में आ रहा है, बस से 30 30 30 और ट्रेन से दोस्तों 45 45 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, टोटल यात्रा हमें कितने किलोमीटर की हमने, तो चली गई कुल दूरी के बटे लगा कुल समय। दोस्तों ये बात आपको पता है कि औसत चाल अगर मैं चर्चा करूं तो आप बोलेंगे कि औसत चाल मतलब चली गई कुल दूरी के बटे लगा कुल समय। अगर मैं इसे करता हूं तो ये मेरे पास में औसत चाल आ जाएगी। तो मेरे पास आप देख पा रहे हैं कि चली गई दूरी टोटल कितनी दोस्तों 255, और लगा कुल समय मेरे पास 7 है। तो यही मेरे पास में क्या हो जाएगी, मेरी एवरेज स्पीड हो जाएगी। अब एवरेज स्पीड क्या कहलाती है, यही तो दोस्तों आपके पास में मिडिल वैल्यू कहलाती है।
क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो आ जाइए कि आपके पास में यहाँ पर जो डाटा आएगा ये 255 के बटे 7 आएगा। अब देखिए इसको हमने एक्स्ट्रा लिखा है, आप मानकर चलिए कि ये आपको समझाने के लिए लिखा गया। एग्जाम हॉल में लिखावट यहाँ से चालू नहीं होनी चाहिए। एग्जाम हॉल में जो हम लिखावट चालू करेंगे ये यहाँ से करेंगे, और देखिएगा इसमें हम जो है अब थोड़ा सा फास्टर बनने का काम करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा कि अगर मेरे पास में ये कट जा रहा है तो काट दो, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है कि 7 से 225 कैंसिल होगा। 7 3 21 बच गया 4, और 45 में 7 डिवाइड नहीं होगा। तो एक काम करते हैं हम अपान में ही 7 को रहने देते हैं। अब देखिए अगर एवरेज स्पीड 7 है तो मैं हर की राशि समान करने के लिए दोस्तों क्या करूंगा, इन दोनों के साथ में ना यहां पर ऊपर भी मैं 7 से गुणा कर दूं और नीचे भी 7 से गुणा कर दूं, इधर भी मैं 7 से गुणा कर दूं और इधर भी मैं 7 से गुणा कर दूं। आंसर हर में मैंने 7 से गुणा कर दिया, मेरी हर की राशि समान हो गई। तो दोस्तों एक काम करते हैं ना कि जब हमारे पास इतनी समझ है तो हम क्यों इतना बनाएं, क्यों एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट करें। डायरेक्ट बनाएंगे कि 7 नहीं कट रहा है तो 7 का गुणा जो है ना 30 के साथ भी होता है और 45 के साथ भी होता है। तो एग्जाम हॉल वाला सॉल्यूशन यहां से चालू होगा कि पहले कैंसिल करके देख लो भाई। मैंने तो देखा कैंसिल नहीं हो रहा है, 7 3 21, और जो है मेरे पास एवरेज स्पीड लाने के लिए 7 जो है अपॉन में रहेगा या तो पॉइंट में आएगा। पॉइंट में एलिगेशन नहीं लगाएंगे, फ्रैक्शन में लगाएंगे, ज्यादा आसानी होगी। तो हमने कहा एक काम करते हैं, बाद में तो हर की राशि सबकी समान करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आप कीजिए कि बस की जो चाल हो जाएगी 7 गुणा हो जाएगी 30, 7 गुणा क्या हो जाएगी 30, और जो है ट्रेन की जो चाल हो जाएगी दोस्तों मेरे पास में ये हो जाएगी, दूसरे चरण में ट्रेन हो जाएगी 45, 7 गुणा क्या हो जाएगा 45। चलिए आइए 7 गुणा क्या हो जाएगा 45। अगर आप ऐसा पहले कर लेते हैं तो हर की राशि अगर इक्वल हो जाए तो रेशियो में अगर प्रत्येक में हर की राशि इक्वल है तो हर की राशि का कोई महत्व ना होता है, इसलिए उसे हम छोड़ देते हैं। तो दोस्तों देखिएगा क्योंकि रेशियो में कोई बदलाव नहीं होता तो यहाँ पर साथियों आप डायरेक्ट लगाएंगे कितना 225, 7 को छोड़ देंगे क्योंकि हर की राशि समान हो चुकी है। अब आइए देखिए एलिगेशन के अगले पार्ट में अगर हम चर्चा करें तो इसको हम गुणा कर लेते हैं दोस्तों। 7 3 कितना हो जाएगा 21 मतलब 210। इसको गुणा कर लेते हैं, गुणा करने की बड़ी प्यारी टेक्निक है। 7 4 28 मतलब 280 और 7 5 35। तो 280 में दोस्तों मैं 35 जोड़ूंगा तो हो जाएगा मेरे पास 315। अब देखिए मैंने जो है इस बॉक्स को बना रखा है, इनमें दोस्तों आप क्या लगाएंगे एलिगेशन। तो ये हुई दोस्तों आपके पास एग्जाम हॉल वाली रणनीति जिससे कि आप अपना समय को बचा पाएंगे। चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मैं इसे नहीं मिटा रहा हूं लेकिन इसे लिखना नहीं है एग्जाम हॉल में, ये काम पेन फ्री होना चाहिए। अब दोस्तों देखिएगा क्या करने वाले हम, माइनस कर देते हैं यार। 225 में से 210 जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 15 बचने वाला है, और इधर जो है 315 में से मैं 225 को माइनस करूंगा दोस्तों। 300 में से 200 हो गया, 100 बचा हुआ है, और ये 10 है, ये 20 है, मतलब एक ज्यादा है, मतलब 90, मतलब केवल और केवल मेरे पास बचेगा क्या 90। चलिए आइए उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। तो चाल दूरी तथा समय में जब आप एवरेज स्पीड से लेकर के एलिगेशन लगाते हैं तो मेरे दोस्तों टाइम का रेशो निकलता है। चलो टाइम का रेशो क्या निकल रहा है हम ये देख लेते हैं। 15 1 15, 15 6 90। क्या बात है दोस्तों, अगर मेरे पास में 6 + 1 7, टोटल इधर भी 7 घंटे हो रहे हैं और इधर भी 7 घंटे हो रहे हैं, मतलब अब ये एक्चुअल में कितने घंटे हैं तो 6 घंटे तक किससे चला, 6 घंटे तक बस से चला गया है, और 1 घंटे तक के दोस्तों किससे चला गया है बताइए ट्रेन से। तो एग्जामिनर बोल रहा है बताइए बस से कितनी दूरी तय की। तो दोस्तों 1 घंटे में बस से हम 30 किलोमीटर चलते हैं। 1 घंटे में बस से, बस की स्पीड कितनी दोस्तों 30 किलोमीटर। तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 3 18, मतलब दोस्तों ये हो जाएगा 180 किलोमीटर। यार आपका ऑप्शन में क्यों नहीं दिखा रहा है, 15 6 90। एक सेकेंड कहीं डाटा चेक कर लेते, ऑप्शन तो दूसरा नहीं लिखा गया साथियों। ट्रेन चलिए देख लेते हैं। अच्छा
यार डाटा तो सही है, हमने 255 था ना साथियों, माफी चाहेंगे। 255 को लिख दिया गया है 225, माफी चाहेंगे साथियों, 225 नहीं होगा यार, ये 255 होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। आइए, ये था, सॉरी माफी चाहेंगे, आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया। ये है दोस्तों 255, 225 नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। अब आप देखेंगे कि आपके पास में जो है, आ जाइए, 255 है, माफी चाहेंगे यार। चलिए अब माइनस करते हैं। तो मेरे पास में 255 में से मैं 210 को घटा दूंगा, 200 से 200 गया, 55 से मैंने 10 घटाया, मेरे पास में बचा साथियों 45। बहुत बढ़िया। अब आप देखेंगे मैं इधर माइनस करता हूं, तो मैं इधर दे दूंगा 55 को मैंने दिया 5, मतलब हो गया 60, फिर 40 दिया हो गया 300, मतलब 45, और 15 उधर हो जाएगा दोस्तों मेरे पास 60। अब मैं कैंसिल करता हूं इसे, आ जाइए। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आप देखेंगे कि 15 से हो जाएगा 4 बार, और 15 से हो जाएगा दोस्तों 3 बार। क्या बात है। अब फिर से वही मिला, 4 + 3 7, और 7 की वैल्यू दोस्तों 7 घंटे है। टाइम का रेशियो है तो 1 की वैल्यू 1 घंटे, तो 4 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों आपके पास 4 घंटे, और ये हो जाएगा 3 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 3 घंटे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्या बात है साथियों, माहौल बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे बोल कोई सुनने वाली कहानी है साथियों। चलिए आइए, तो हमने कहा कि टोटल देखिए 4 + 3 7, 7 रेशियो की वैल्यू 7 घंटे, इसलिए 1 रेशियो की वैल्यू दोस्तों 1 घंटा, तो 4 रेशियो की वैल्यू 4 घंटा। आप जो है आप बताएंगे कि आपने कहा कि बस की स्पीड मेरे पास 30 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो दोस्तों बस के द्वारा चली गई दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए, ये जो हम जो है यहां बना देते हैं। 1 घंटे में दोस्तों बस जो है 1 घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, और बस ने टोटल 4 घंटे चली है, तो टोटल साथियों 3 4 12 120 किलोमीटर की दूरी जो है बस के द्वारा चली जाएगी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। दरअसल देखिए बस से चली गई दूरी पूछा था, तो हमें लगा कि 1 घंटे में वो जो है 30 किलोमीटर चल रहा है, तो कुछ घंटे आएंगे उसमें 30 का गुणा होगा, मतलब आंसर जो है वो मेरे दोस्तों 30 का मल्टीपल होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, समझ में आया होगा आपको। तो लाइक फटाफट कर दीजिए कॉन्सेप्ट को। चलिए बहुत ही बढ़िया, मैं भी देख पा रहा हूं दोस्तों। और चलो हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन अल्टीमेट इसी तरीके का माहौल वाला क्वेश्चन है साथियों। तो चलिए बनाते हैं इसको भी मजेदार क्वेश्चन। आइए, अब हमने कहा कि मेरे पास एक आदमी 220 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय करता है, कुछ बस से और कुछ कार से। बताइए कि उसने कितनी परसेंट दूरी बस से तय की। क्या बात है दोस्तों, वैरायटी चेंज हो गई, परसेंटेज में बताना है कि उसने कितनी परसेंट दूरी बस से तय की है। क्या बताइए मुझे, एलिगेशन कैसे लगाऊंगा मैं, इस बात का पता चल रहा है मुझे। जी हाँ बिल्कुल, एलिगेशन हम कैसे लगाएंगे इस बात का पता चल रहा है। देखिए एलिगेशन क्यों लगेगा, कुछ हिस्सा मैंने बस से चला है, तो कुछ हिस्सा मैंने कार से चला है। दोस्तों दो अलग अलग बस और कार की स्पीड है, एवरेज स्पीड है, और साथियों मैं बस और कार दोनों की एक साथ एवरेज स्पीड निकालने में समर्थ हूं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने चली गई टोटल दूरी के बटे लगा कुल समय दे रखा है। तो चलिए कम से कम लिखावट के साथ बनाएंगे। तो दोस्तों मेरे पास में बस भी है और मेरे पास ट्रेन भी है। आइए, मैं बस से जब चलता हूं तो मेरी स्पीड होती है दोस्तों 14 किलोमीटर प्रति घंटे, और जब मैं कार से चलता हूं तो मेरी स्पीड होती है 25 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए बहुत ही बढ़िया, बस से भी जाना है और कार से भी जाना है, फिर दोनों के बारे में प्रैक्टिकल करना है। आइए करते हैं, किसमें ज्यादा मजा आया। तो दोस्तों देखिए यार, मुझे तो ट्रेन में बहुत मजा आता है। चलो आइए, हमने कहा ये जो है ना कुछ कार से, तो बस में 14 हो गया, और हमारे पास अरे यार ट्रेन तो है ही नहीं, कार है भाई, फिर से गलती। क्या बात है, माफ करने योग्य नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। कार से हम चल रहे हैं दोस्तों, तो हमारे पास में हो जाएगा 25 की स्पीड से। अब आप देखिएगा चली गई टोटल दूरी 220 है, और मुझे टोटल लगते हैं 11 घंटे। तो आप बोलेंगे कि 220 किलोमीटर की दूरी को आप अगर 11 घंटे में चलते हैं, मेरे साथियों आप 11 घंटे में चलते हैं, तो आप बोलेंगे देखिए कि 11 2 22, क्या बात है, बड़े प्यार से 20
ये किलोमीटर है और अपॉन में घंटे हैं, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपने बोला इसे 20, क्या मिडिल वैल्यू निकल कर आ रही है? जी हाँ, ये रेशो किसका आ जाएगा साथियों? ये रेशो मेरे पास में आ जाएगा टाइम का। बहुत बढ़िया माहौल। चलो उड़ाते। 25 में से 20 जाएगा दोस्तों 5 बचेगा, और 20 में से 14 जाएगा तो 6 बचेगा। अब देखिए मेरे पास टोटल जो टाइम का जो रेशो बना है वो दोस्तों 5:6 बना। तो मेरे पास में टोटल टाइम मैं कैसे निकाल पाऊंगा? जी हाँ, मैं जो है जो टोटल जो टाइम है मेरे पास रेशियो के आधार पर 5R प्लस दोस्तों आपके पास रेशियो फिक्स नहीं होता इसलिए लिख दिया गया प्लस 6R, जिसकी वैल्यू दोस्तों मेरे पास प्रश्न में कितने घंटे है, इसकी वैल्यू जो है ना मेरे पास में साथियों 11 घंटे है। अब चलो आइए, अगर मैं देखता हूं तो 11R की वैल्यू तो दोस्तों मेरे पास 11 घंटे। सर ये तो कट गया, क्या बात है, बहुत ही प्यारे से मजा आ रहा है। 11 से 11 गया, सिंगल आर की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई? 1 घंटे। इसका अर्थ क्या हुआ पता है आपको कि 1 आर की वैल्यू 1 घंटे, तो 5R की वैल्यू दोस्तों 5 घंटे होगी। और इसी तरीके से साथियों 6R की जो वैल्यू है वो कितने घंटे होगी? तो दोस्तों आप बोलेंगे कि सर ये जो है हमारे पास में 6 घंटे होगी। क्या बात है, मजा आ गया। एग्जामिनर बोल रहा है बताइए कि उसने कितनी % दूरी बस से तय की। तो दोस्तों बस से कितनी दूरी तय करेगा बंदा? चलो आइए देखते हैं। अब बस से चलने में इसे 5 घंटे लगते हैं, और बस के जो स्पीड है ना दोस्तों वो 14 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो क्या बात है, हम बड़े प्यार से बता सकते हैं अब इसे कि क्या लगने वाला है। आ जाइए देखो, बस के द्वारा चली गई दूरी। आइए पहले तो दूरी निकाल लेते, तभी तो बता पाएंगे कि % में कितनी होगी। तो चलिए आइए, दूरी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुणा समय। या हम एक काम करते हैं, ये बोलते हैं कि 1 घंटे में मेरी जो बस है दोस्तों, 1 घंटे में मेरी बस 14 किलोमीटर चलती है, तो साथियों 5 घंटे में कितना चलेगी? 70 किलोमीटर। क्या बात है, तो दूरी बराबर हो जाएगा 14 गुणा 5, मतलब क्या हो जाएगा? 70। तो बस के द्वारा चली गई जो दूरी है ना दोस्तों 70 किलोमीटर है। अब इस दूरी को मुझे क्या में दर्शाना है? % में। तो % में दर्शाने का तरीका कि दोस्तों टोटल जो दूरी है मेरे पास में वो जो है बस के द्वारा चली गई दूरी तो 70 किलोमीटर है, तो 70 जो है टोटल दूरी 220। क्या बात है दोस्तों, 220 का कितना % है? तो मेरे दोस्तों जैसे ही मैं इसे कैंसिल करूंगा मेरी दूरी % में आ जाएगी। 0 से 0 गया, 2 से साथियों 5 बार, लेकिन 2 से हो गया ये 11 बार। अब चलिए आइए, 7 5 35 मतलब हो गया मेरे पास में फाइनली 350 के बटे 11। कैंसिल कर देते, क्या हो सकता है? चलिए आइए, तो 11 3 33, 3 वाली डिजिट फर्स्ट है, मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा। देखिए 11 3 33 बचा मेरे पास में साथियों 2। अब मेरे पास में बच रहा है कितना बताइए? मेरे पास में 0 मतलब 20। 20 को 11 से भाग दूंगा, एक बार ही जाएगा, 31 पॉइंट कुछ कुछ। ये रहा आपका ऑप्शन। तो एग्जाम हॉल में भी यही रणनीति अपनानी, आपको ऐसा पूरा का पूरा सॉल्व करने का बिल्कुल भी सोचना नहीं है। जितना जल्दी आप ऑप्शन को उड़ा पाओ उतना ही बेस्ट है। तो दोस्तों मजा आ रहा है? बताइए कमेंट्स करके, क्या बात है, जलवे चल रहे हैं आप सभी के। चलो आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। ये रहा आपका। चलो आइए अब देखेंगे हमने अब पैटर्न चेंज कर दिया दोस्तों। हमारे पास जो पैटर्न आया है अब ये आया है हमारे पास में पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। मतलब ये क्या होता है भाई? जनसंख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चनों में हम किस तरीके से एलिगेशन लगाते हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। क्या बात है साथियों, बहुत ही बढ़िया माहौल अल्टीमेट। तो हमने कहा जनसंख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चनों में किस तरह से हम एलिगेशन लगाते हैं। देखिए हम एलिगेशन को किस तरीके से रीड कर रहे हैं, पार्ट में डिवाइड कर करके रीड कर रहे हैं साथियों, और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। जहां पर लोग पढ़ते ही कंफ्यूजन, देखिए एलिगेशन चैप्टर ना माइंड में सेट कर दिया गया, केवल मिक्सचर में लगाया जाता है। ये गलत बात है दोस्तों, केवल मिक्सचर में नहीं लगता है। एलिगेशन जो है कॉन्सेप्ट
भिन्न भिन्न जगह लगाया जाता है और हम आपके लिए पार्ट लेकर के आ रहे हैं। अभी चाल दूरी तथा समय में लगाया, इससे पहले दोस्तों हमने परसेंटेज में लगाया, इससे पहले हमने जो है साधारण ब्याज में लगाया था, इसके बाद में मिश्र धातुओं पर लगाया था। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो हम हर जगह एलिगेशन लगा रहे हैं। चलिए आइए देखेंगे। आइए इसका कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास में जनसंख्याओं पर आधारित किस तरीके से लगाया जाता है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। आइए, बहुत बढ़िया। जनसंख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चनों में किस तरीके से जो है हम एलिगेशन लगाते हैं, आ जाइए देखेंगे। आपके पास में देखिएगा, एक बार जनसंख्या में कमी होगी या वृद्धि होगी, महिलाओं की जनसंख्या में या पुरुष की जनसंख्या में। अब दोस्तों देखिए, इसके बाद में एक बार महिलाओं की जनसंख्या में कमी या वृद्धि और एक बार पुरुष की जनसंख्या में कमी या वृद्धि। इसके बाद में दोस्तों कुल जनसंख्या में कमी या वृद्धि। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट लिखता हूं आपके सामने, इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते। अब दोस्तों एक एक बात क्लियर हुई होगी कि एलिगेशन को बनाने का अल्टीमेट तरीका क्या है। आइए साथियों चलिए देखते हैं। अब आप बताएंगे मुझे कि अगर मेरे पास में मेल पुरुष की जनसंख्या में दोस्तों कमी या वृद्धि आपको परसेंटेज मिलेगा। आइए, पुरुष की जनसंख्या में कमी या वृद्धि का आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा। इसी तरीके से दोस्तों आपके पास में जो महिलाओं की जनसंख्या है, इसमें साथियों कमी या इसमें जो है आपके पास में जो वृद्धि है, इसका आपको परसेंटेज मिलेगा। साथ साथ में दोस्तों देखेंगे आपकी कहाँ एलिगेशन लगेगा, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद में साथियों जो आपके पास में जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल जो जनसंख्या है आपके पास में, चाहे मेल हो या फीमेल, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, मेल तथा फीमेल दोनों की साथ में जो जनसंख्या है, उसमें दोस्तों वृद्धि या कमी को लेकर के आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा। अगर आपके पास में इस तरीके का परसेंटेज नजर आ रहा है कि भाई महिलाओं की जनसंख्या में केवल पुरुष की जनसंख्या में कमी या वृद्धि, दोस्तों इसके बाद महिलाओं की जनसंख्या में कमी या वृद्धि, और इसके बाद में साथियों कुल जनसंख्या में कमी या वृद्धि, अगर ये चीज आपको नजर आ रही है तो इस प्रश्न में क्या लगाया जाएगा, एलिगेशन कॉन्सेप्ट। दोस्तों इससे क्या निकलने वाला है, जो निकलेगा वह है हमारी जनसंख्या। क्या है साथियों, वह है हमारी जनसंख्या। जनसंख्या का क्या निकलने वाला है दोस्तों, अनुपात निकलने वाला है, जनसंख्या का रेशो निकलने वाला। तो चलिए आइए उड़ा देंगे इसको, जनसंख्या का रेशो निकाल करके। तो साथियों चलिए देखते हैं हम कि आप क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आइए देखेंगे कि हमारे पास पुरुष की जनसंख्या 7% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, टोटल जनसंख्या में 9.5% की वृद्धि होती है। तो आइए दोस्तों चलिए आइए देखते हैं कि अब हमने कहा कि हमारे पास में कुछ पुरुष हैं और दोस्तों कुछ हमारे पास में क्या है, तो महिलाएं हैं। एग्जामिनर का कहना है कि पुरुष की जनसंख्या में 7% की वृद्धि होती है। दोस्तों वृद्धि हो रही है, प्लस साइन लगा दीजिए, साइन लगाना है यहां पर साथियों, आपको जो है चिन्ह साथ में लेकर चलना है, चिन्ह को साथ में लेकर चलना है, चिन्ह को साथ में लेकर चलना है। आइए अब हम देखेंगे कि जब चिन्ह को साथ में लेकर चलेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा। आइए यार देखते हैं, प्लस में हो जाएगा। फिर से देखिए आप, महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई है, क्या बात है सर। और टोटल जनसंख्या मतलब दोस्तों मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू में जो है जो वृद्धि हो रही है वो 9.5% की क्या हो रही है, वृद्धि। मतलब टोटल जनसंख्या में इतने परसेंट की क्या हो रही है दोस्तों, वृद्धि हो रही है। अब ये बात तो आपको बड़े प्यार से समझ में आई होगी। और यहाँ पर जो है अब हम लगाएंगे क्या दोस्तों, एलिगेशन। चलिए आइए, तो आपके पास में जो इस साइड का जो रेशो निकल कर आएगा, ये रेशो होगा पुरुष की जनसंख्या के लिए दोस्तों, और इसी तरीके से आप देखेंगे इस साइड जो रेशो निकल कर आएगा ये होगा महिला की जनसंख्या के लिए, महिला की जनसंख्या के लिए। चलिए आइए उड़ाते क्वेश्चन को। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, सारे वादे इरादे
ये सब इरादे और वादे यहाँ कुछ नहीं चलेंगे दोस्तों। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, ऐसा तो चलेगा ही नहीं। देर हो जाती है की बात ही नहीं है, जल्दी जल्दी बनाना है। आइए साथियों देखेंगे, तो 10 में से 9.5 जाएगा दोस्तों, मेरे पास पॉइंट में 5 बचने वाला है, और 9.5 में से 7 को माइनस करेंगे तो पॉइंट का दोस्तों मेरे पास में जो है 2 पॉइंट जो है मेरे पास में, अच्छा 9 से 7 जाएगा तो 2 पॉइंट मेरे पास में जो है 5 बचने वाला है। आइए मेरे पास दोस्तों ये बचेगा 2.5। अब देखिएगा पॉइंट के बाद मेरे पास में, पॉइंट के बाद बराबर अंक है, तो दोस्तों मैं क्या काम करूंगा इसे, यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि पॉइंट की कोई पॉइंट जो है बराबर अंक होने के कारण पॉइंट हट जाएगा, मतलब पॉइंट का कोई प्रभाव ना पड़ेगा। 5 1 5 और दोस्तों 5 5 25। क्या बात है, टोटल जनसंख्या में मेरे दोस्तों 1 भाग पुरुष है, जबकि साथियों मेरे पास जो महिलाएं हैं वो कितने भाग है, 5 भाग है। क्या बात है, कमाल की बात है भाई। टोटल रेशो कितना बना, 6। तो आप बोलेंगे कि महिला और पुरुष की जनसंख्याओं का टोटल रेशो 6 है, और 6 रेशियो की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दे रखी, टोटल जनसंख्या मेरे पास में जो है 1,20,000। क्या बात है दोस्तों, जनसंख्या है भाई, पैसे नहीं है। आइए उड़ाएंगे इन्हें। अब आइए सिंगल आर बराबर हो जाएगा 6 से कितना दोस्तों, मेरे पास में 20,000। तो मेरे पास में आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से मेरे पास में सिंगल आर की वैल्यू हो गई। एग्जामिनर ने बोला उस शहर में रहने वाले पुरुषों से महिला आबादी के बीच अंतर। क्या बात है यार, अंतर तो जो है ना दोस्तों मेरे पास में कितने का है, अंतर अंतर अंतर। क्या बात है, तो महिला से पुरुषों का जो अंतर है ना साथियों, अंतर मुझे नजर आ रहा है कि अंतर है दोस्तों मेरे पास में 4 रेशियो का। तो 1 रेशियो की वैल्यू 20,000, तो 4 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 20 का 4 गुना, इसका 4 गुना करना है तो मैं इसका भी 4 गुना कर दूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 80,000। उम्मीद करता हूं बड़े प्यार से, ये प्यार भरे कॉन्सेप्ट से, प्यार भरी नजरों से आपने भी देखा, कॉन्सेप्ट को सीखा, ये समझ में आया होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों एग्जाम हॉल में स्पीड से बनानी है, ठीक है, हम तो आपको पूरा समझा रहे हैं। चलो एक बार इस क्वेश्चन पे करते हैं, एक प्रयोग के एग्जाम हॉल होता तो सर कितना लिखते, तो चलिए आइए दोस्तों एग्जाम हॉल होता तो कितना लिखते, हम इसकी भी चर्चा करते हैं। आ जाइए सभी, देखेंगे आप कि अगर एग्जाम हॉल होता तो इसको कितना करते। आइए देखते हैं। एग्जाम हॉल में इतना सारा बिल्कुल भी हमको लिखना नहीं है, देखिएगा फास्टर बनना है एग्जाम हॉल में दोस्तों, ठीक है। और ये जो मिटा रहे हैं मिट नहीं रहा है दोस्तों, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रहे। तो चलिए आइए फटाफट स्पीड से लिखना है। देखिए प्रश्न पढ़ने के बाद समझ में आ गया काम क्या करना है। मेरे पास में महिला है, मेरे पास में, एक मिनट, मेरे पास में मेल है, मेरे पास में फीमेल है। मेल में दोस्तों 7% की वृद्धि है, फीमेल में मेरे पास में 10% की वृद्धि है, टोटल जनसंख्या में 9.5% की वृद्धि है। फटाफट स्पीड से एलिगेशन लगाइए, 10 में से 9.5 जाएगा, 5 बचने वाला है दोस्तों। यहाँ पर जो है आपके पास में 2.5 बचेगा, रेशो बना लीजिए 1:6 हुआ, टोटल दोस्तों 1:5 हुआ, टोटल दोस्तों मेरे पास में क्या हो गया 6। और 6 रेशियो की वैल्यू मेरे पास में दोस्तों कितनी है, 6 की वैल्यू दोस्तों मेरे पास में 12 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो दोस्तों देखिएगा अंतर पूछ रहा है, अंतर 4 का है, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 2 8। सिंगल 8 कहीं नजर आ रहा है जी, आ रहा है, मतलब ये मेरा क्या है आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्पीड से रणनीति बनाएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया माहौल, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, चलो देखेंगे। अब दोस्तों आइए, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इससे पहले एक जनसंख्या से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूं। आए जनसंख्या से रिलेटेड साथियों एक क्वेश्चन मैं और कराना चाहता हूं। आइए देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका जनसंख्याओं से रिलेटेड है, इसको हम पहले ही ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आइए चलो साथ साथ कर देते सभी क्वेश्चनों को। ये अब दोस्तों आप देखेंगे कि जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से हमने देखा, अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा शहर की आबादी 15,000 है, पुरुषों की संख्या में 10% की कमी हुई
और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, तो शहर की जनसंख्या में 600 की वृद्धि हुई, तो पुरुष की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखिएगा ये क्वेश्चन हम जो है एलिगेशन मेथड से बड़े प्यार से इसको बनाएंगे। तो आइए देखिएगा कि सबसे पहले देखिएगा शहर में टोटल जनसंख्या मेरे पास 5000 है। आप बोलो तो उड़ा दें स्पीड से, नहीं चलो कोई दिक्कत। टोटल जनसंख्या दोस्तों 600 की वृद्धि हो रही है। तो आइए हम इसमें जो है देखिएगा टोटल जनसंख्या में 600% में जनसंख्याओं में वृद्धि दी हुई है। दोस्तों अगर परसेंटेज दे देता तो और माहौल हो जाता, तो टोटल जनसंख्या में वृद्धि का परसेंटेज ना दिया तो हम दोस्तों पहला काम कर लेते हैं कि कुल जनसंख्या में, टोटल पॉपुलेशन में, टोटल जो हमारे पास में जनसंख्या है, कुल जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कर लेते हैं। मेरे दोस्तों आइए कैसे ज्ञात करेंगे यार, देखो टोटल वृद्धि हुई है कितने की, 600 की, और टोटल वृद्धि कितने की, 600 की। दोस्तों कितने पर हुई है, तो टोटल वृद्धि 600 की हुई है और ये हुई है मेरे पास 15000 पर। गुणा में कर देता हूं 100, आपका आसानी से परसेंटेज वृद्धि निकल जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास में 00 से 00 गया, 10 गया, 15 से 4 बार। क्या बात है दोस्तों, 4% की आपके पास में क्या हो गई है बताइए, वृद्धि। अब प्लस चिन्ह लगाएंगे, मजा आ गया सर, ये तो ये डाटा भी इजी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम कॉन्सेप्ट इजी कर दिए, कॉन्सेप्ट कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि टफ क्वेश्चन भी इजी लगेगा, बिल्कुल सही बात है। आइए अब देखो दोस्तों हमारे पास में देखिएगा कि पुरुष मेल पर्सन और मेरे पास में क्या है दोस्तों, फीमेल। पुरुष की जनसंख्या में साथियों 10% की वृद्धि हो रही है। यार देखो परसेंट में वृद्धि हो रही है, 10% वृद्धि। हमने एक बात अभी बताई है कि यहां पर परसेंटेज को साइन के साथ लेकर चलना है, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों देखिएगा हमारे पास में हमने साइन को साथ में लेकर चला, प्लस मतलब ये हो जाएगा मेल में हमारे पास 10% की क्या हो रही है, वृद्धि। चलो आगे बढ़ते दोस्तों। अब इसने कहा कि महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि, तो जी हाँ बिल्कुल, अरे सॉरी भाई, सॉरी यार, सॉरी याद रह गया था, वृद्धि का माफी चाहेंगे, ये कमी है कमी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 10% की कमी, और फीमेल की जो जनसंख्या है इसमें 5% की क्या हो गई है मेरे पास में, वृद्धि। अब आप देखेंगे टोटल जनसंख्या में मेरे पास में 4% की वृद्धि हो रही है। तो आइए अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस साइन के साथ हम लगाएंगे क्या, 4%। अब साथियों हम यहाँ पर क्या लगाएंगे बताइए, एलिगेशन। तो हमारे पास में जो है इस कॉन्सेप्ट में अब लगने वाला है आपका एलिगेशन। आ जाइए देखते हैं कैसे लगाया जाएगा एलिगेशन को। क्या बात है, माहौल अल्टीमेट। इसे लिखा जाएगा, जो लिखा जा रहा है आप देखिएगा बहुत ध्यान से, कि मेरे पास बड़ी राशि से छोटी राशि घटती है। माइनस का 10 तो दोस्तों छोटा है, तो यहां पर क्या आएगा, 4 माइनस का 10, मतलब दोस्तों फाइनली क्या आ गया, 14। इस ओर क्या आएगा दोस्तों, 5 में से 4 जाएगा, 5 माइनस का 1, मतलब हो जाएगा दोस्तों मेरे पास में क्या, 1। क्या बात है, इतना डिफरेंस कि मेल पर्सन जो है मेरे पास, जो पुरुष जो है, पुरुष का रेशो मेरे पास में 1 भाग है, जबकि दोस्तों डायरेक्ट हमारे पास रेशो निकल गया है। और जबकि महिलाओं का जो है हमारे पास में, महिलाओं का जो रेशो है वो 14 भाग है। मतलब टोटल जनसंख्या में 14 भाग महिलाएं हैं और दोस्तों 1 भाग हमारे पास में पुरुष हैं। अगर इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास टोटल जनसंख्या हमारे पास 15,000 है दोस्तों, और 15,000 के लिए 15, तो हमने कहा रेशो भी 15 बन गया, 14 + 1 15। अब इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। पहले मैं आंसर देता हूं फिर प्रैक्टिकली समझाता हूं कि टोटल कितना बना दोस्तों हमारे पास। तो आपके पास में मेल प्लस फीमेल का जो रेशियो है साथियों, वो टोटल आया है कितना, 15। और 15 आर की वैल्यू ही नजर आ रही है क्वेश्चन में, कितनी बताइए, 15,000। सिंगल आर से 1000, 15 से 15 गया, आपके पास में बचा है दोस्तों कितना, 1000। अब आइए देखेंगे आप कि आपके पास में 1 आर की वैल्यू कितनी है बताइए आप, 1000। और आपको ये बात बड़े प्यार से पता है कि पुरुषों का जो रेशियो है कितना निकल कर आया है, 1। इसीलिए पुरुषों की जो जनसंख्या हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों कितनी, 1000।
ये बी नंबर का आंसर है आपका। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए मैं इसे प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि दोस्तों अगर 15,000 हमारे पास में जनसंख्या है, लेकिन 14 भाग महिलाएं हैं और 1 भाग पुरुष हैं, हम सभी को 15 ही कमरे में रखना चाहते हैं या 15 हॉल में रखना चाहते हैं, तो एक हॉल में 1000 महिला, ऐसे हजार महिलाएं एक साथ रह जाएं, ऐसे 14 हॉल बनाए जाएंगे, जबकि एक हॉल बनाया जाएगा पुरुषों के लिए कि भैया आप 1000 इधर, बाकी 14,000 14 हालों में इधर। तो ऐसे डिवाइड कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो दोस्तों लाइक करने में बिल्कुल भी कमी ना करें, और जो है साथियों देखिएगा कि क्वेश्चनों को आपको साथ साथ में इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, तो एक सलाह है आप लोगों के लिए कि आप साथ में कॉन्सेप्ट क्लास की नोट्स बनाइए। किस बात की नोट्स बनाना है सर, थोड़ा हमें बता दो। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता रहे हैं, इस बात की नोट्स बनानी है आपको कि जैसा कि हमने आपको एक कॉन्सेप्ट लिखा रखा है, आइए देखेंगे आप दोस्तों। जैसा हमने एक कॉन्सेप्ट लिखाया, तो जो कॉन्सेप्ट जो आपको समझाते हैं ना, S1 S2 और एवरेज स्पीड S1 और S2 का, इसी तरीके से आप देख पाएंगे कि आपके पास में जो कॉन्सेप्ट जो आपको बताया जाता है, ठीक है ना, जैसे हमने ये वाला कॉन्सेप्ट बताया आपको, ये कॉन्सेप्ट, तो इन कॉन्सेप्ट क्लास की अलग से आपको क्या बनानी है, नोट्स बनानी है, ताकि साथियों क्या हो जाएगा, जब एग्जाम हॉल का समय आएगा तो हम उसे अच्छे से रिपीट कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए थोड़ा हम माफी चाहेंगे कि थोड़ा टाइम कम है, तो हमें कहीं जाना था, इसलिए आपकी क्लास हम जो है 5-10 मिनट छोड़ रहे हैं पहले। तो दोस्तों देखिएगा कि आज के क्वेश्चनों को आप पुनः रिपीट कीजिएगा और मिक्सचर और एलिगेशन के क्वेश्चनों का आप रिवीजन कीजिए, और आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगले क्लास में जो हम रीड करने वाले हैं, वो करने वाले हैं दोस्तों हम एलिगेशन का अगला पार्ट, और अगले पार्ट में आपको नजर आएंगे कि इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम आपको कराने वाले हैं कि आय बचत और खर्च से रिलेटेड इसमें दोस्तों कैसे एलिगेशन लगाएंगे, और साथियों अगला और पार्ट जो एलिगेशन का शेष है उसे लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी का आगामी पल शुभ हो। मिलते हैं बहुत जल्द हम अगली क्लास में, और दोस्तों लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाइए। थैंक यू साथी।